हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे बोला है, इसके फर्स्ट पार्ट में बोला है कि नेम द स्टार्टिंग मटेरियल यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल के इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के लिए जो स्टार्टिंग मटेरियल यूज होता है उसका नाम देने के लिए बोला है हमें। तो उसका नाम होता है क्यूमीन। तो इट इज़ एन हाइड्रोकार्बन जिसको हम यूज करते हैं। तो रिएक्शन कुछ ऐसी होती है। तो अगर हम पहले क्यूमीन का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे आता है एक बेंजीन रिंग, फिर यहाँ पे लगा होता है CH, यहाँ पे आता है CH3 एंड यहाँ पे आता है CH3। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्यूमीन। अब ये अंडरगो करता है सबसे पहले ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आता है। तो ये हो गया COOH, यहाँ पे आ गया CH3 एंड यहाँ पे आ गया CH3। तो दिस इज नोन एज क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है, दिस अंडरगोस hydrolysis in the presence of H plus ion to produce phenol। साथ ही साथ यहाँ पे हमें एसीटोन मिलता है CH3COCH3। सो दिस वी कैन से कि क्यूमीन जो है वो स्टार्टिंग मटेरियल होता है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। देन अगर हम सेकेंड पार्ट देखें तो यहाँ पे बोला है राइट द कंप्लीट रिएक्शन फॉर ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल इन एक्वस एंड नॉन एक्वस मीडियम। तो ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल का हमें रिएक्शन लिखना है इन एक्वस एंड नॉन एक्वस मीडियम। तो चलो सबसे पहले नॉन एक्वस मीडियम पे देखते हैं रिएक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन एक्वस मीडियम में क्या होगा कि जो ब्रोमीन होगा वो एक्सेस में नहीं प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे समझ लो फिनॉल है हमारे पास OH एंड यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, ब्रोमिनेशन हो रही है। तो ब्रोमीन तो ऐड करना ही है इन, यहाँ पे ब्रोमीन हम ऐड करेंगे। ठीक है, एंड इसको हीट हम प्रोवाइड करेंगे, दैट इज 273 केल्विन। तो यहाँ पे हीट प्रोवाइड करने से क्या होगा कि COH जो होता है ना ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, तो हमें एक ये जो ब्रोमीन है ये दो प्रोडक्ट देगा। एक ब्रोमीन जाके ऑर्थो पोजीशन में लग जाएगा और एक ब्रोमीन जाके पैरा पोजीशन में लग जाएगा। तो यहाँ पे एक ऑर्थो पोजीशन वाला प्रोडक्ट मिलेगा और एक हमें मिलेगा पैरा पोजीशन वाला प्रोडक्ट। यहाँ पे OH एंड यहाँ पे पैरा पोजीशन वाला प्रोडक्ट। तो दिस इज टू टू ब्रोमोफेनॉल। ये वाला जो प्रोडक्ट है दिस विल बी 2 ब्रोमोफेनॉल एंड दिस विल बी 4 ब्रोमोफेनॉल। ठीक है, अब अगर हम इसे एक्वस मीडियम में देखें तो एक्वस मीडियम में क्या होगा कि ब्रोमीन एक्सेस में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास फिनॉल है। ठीक है, ब्रोमीन एक्सेस में प्रेजेंट होगा तो 3 मोल्स ऑफ ब्रोमीन लेंगे एंड यहाँ पे वाटर आएगा। तो मैंने क्या बोला, OH ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होता है। तो यहाँ पे तो हमको एक ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स मिले थे, बट जो यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा ना वहाँ पे ब्रोमीन सारे ही ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे OH आएगा और यहाँ पे इधर भी ब्रोमीन लगेगा, इधर भी ब्रोमीन लगेगा और इधर भी ब्रोमीन लग जाएगा। सारे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन लगेगा और यहाँ पे 3 HBr के मोल के कंपाउंड्स भी बन जाएंगे। तो ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे हमें ऑब्टेन हो रहा है ना, ये प्रोडक्ट इसका नाम है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। ठीक है, तो ये हो गया इसका प्रोडक्ट। लास्ट पार्ट में बोला है कि एक्सप्लेन व्हाई लुइस एसिड इज नॉट रिक्वायर्ड इन ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल। तो ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल के लिए लुइस एसिड्स क्यों नहीं चाहिए होते हैं। तो ये लुइस एसिड क्या होते हैं, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ठीक है, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। अब
ये लुईस एसिड का रिक्वायरमेंट क्यों बता रहे हैं हमें, क्योंकि देखो ब्रोमीन जो है ना, ब्रोमीन के पास पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ब्रोमीन कैसे एक्ट करता है, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि ब्रोमीन अगर इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है तो उसको मतलब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो जो ब्रोमीन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज इसलिए होता है बिकॉज उसके अंदर वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो किसके साथ बॉन्ड बना लेता है, वो बना लेता है बॉन्ड विद अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, उससे इलेक्ट्रॉन्स लेके न्यूक्लियोफाइल से उसके साथ बॉन्ड बना लेता है, इसीलिए लुईस एसिड की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमको। तो अगर हम मैकेनिज्म देखें ना ब्रोमिनेशन का, तो यहाँ पे है फिनॉल। ठीक है, अगर मैं इसके बॉन्ड्स ऐसे बना लेती हूँ तो यहाँ पे है ऐसे फिनॉल। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे पास ब्रोमीन है, इसके बॉन्ड्स मैं ऐसे बना लेती हूँ। तो क्या होगा यहाँ पे कि यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, ब्रोमीन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा एंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज आने के कारण एक ब्रोमीन इधर आके अटैच हो जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो था ही, यहाँ पे एक ब्रोमीन आके अटैच हो जाएगा एंड यहाँ पे OH ग्रुप लगा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा ब्रोमीन नेगेटिव आयन है। तो अब क्या होगा यहाँ पे कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स इसको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पे इसको बॉन्ड बन गया, यहाँ पे बॉन्ड बन गया, यहाँ पे OH है एंड यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे अब आ गया ब्रोमीन। ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन आ गया एंड यहाँ पे HBr। तो ऐसे करके सारे इस पोजीशन पे ब्रोमीन एंड इस पोजीशन पे ब्रोमीन लगता है इन द केस ऑफ एक्वस मीडियम, और जो नॉन एक्वस मीडियम होता है उसमें सिर्फ पैरा और ऑर्थो पोजीशन में लगता है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन, थैंक यू।